मालती की आंखों में नींद नहीं थी। बिस्तर पर लेटे हुए छत को एकटक निहारे जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे वह प्रकाश के चुंगल से निकल सके। वह बुरी तरह से उसके चंगुल में फंसी हुई थी। लाचार बेबस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। गलती उसकी ही थी जो प्रकाश को उसे ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। वह जब चाहता मालती को एकांत में बुलाता और जाने क्या क्या करने की मांग करता। मालती का जीना दूभर हो गया था। प्रकाश कोई और नहीं, उसका देवर ही था, सगा देवर। एक ही घर, एक ही छत के नीचे रहने वाला प्रकाश इतना शैतान निकलेगा मालती ने कल्पना भी नहीं की थी। वह लगातार उसे ब्लैकमेल किए जा रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बात ज्यादा पुरानी नहीं थी। 3 माह पहले ही मालती अपने पति रोहन के साथ यूरोप ट्रिप पर गई थी। 50 महिला पुरुषों का ग्रुप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। 15 दिनों की यात्रा से पूर्व सबका एक दूसरे से परिचय कराया गया। मालती को उस ग्रुप में नवविवाहित किसू कुछ अलग ही नजर आई। उसे लगा किसू के विचार काफी उससे मिलते हैं। बात बात पर खिलखिलाकर हंसने वाली किसू से वह जल्द ही घुल मिल गई। किसू का पति राज भी काफी विनोदी स्वभाव का था। हर बात को जोक से जोड़कर सबको हंसाने की आदत थी उसकी। एक तरह से किसू और राज में सबको हंसाने की प्रतिस्पर्धा चलती थी। मालती इस नवविवाहित जोड़े से काफी प्रभावित थी। मालती और उसके पति रोहन के बीच वैसे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब भी वह किसू और राज की जोड़ी को देखती आहें भरकर रह जाती। राज के विपरीत रोहन गंभीर स्वभाव का इंसान था, जबकि मालती रोहन से अलग खुले विचारों वाली थी। यूरोप यात्रा के दौरान ही मालती, किसू और राज इतना घुल मिल गए कि विभिन्न पर्यटन स्थलों में घूम आने के बाद भी होटल के रूम में खूब बातें करते, हंसी मजाक होता। रोहन मालती का हाथ पकड़ खींच कर ले जाता। वह कहता कि चलो मालती, बहुत देर हो गई, इन्हें भी आराम करने दो, हम भी सो लेते हैं। ग्रुप लीडर ने सुबह जल्दी उठने को बोला है, मगर मालती को कहाँ चैन मिलता। वह अपने रूम में आकर भी मोबाइल पर शुरू हो जाती। किसू से जोक्स कमेंट भेजने का सिलसिला चालू रहता। किसू ने मालती के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज डाली। मालती ने तुरंत स्वीकार कर ली। दिन में जो फोटोग्राफी वह लोग करते उसे वह व्हाट्सएप पर एक दूसरे को भेजते। फोटो पर कमेंट्स भी चलते। रात को किसू और मालती के बीच व्हाट्सएप पर घंटों बातें चलती। जोक से शुरू होकर समाज परिवार की बातें होती। धीरे धीरे ये सिलसिला व्यक्तिगत स्तर पर आ गया। एक दूसरे की पसंद रुचि से लेकर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, बचपन में बीते दिनों की बातें साझा करने लगी। एक रात किसू ने व्हाट्सएप पर मालती के सामने दिल खोल कर रख दिया। शादी से पहले के प्यार और शादी तक सब कुछ बता दिया। शादी से पहले किसू की लाइफ में राज था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का परिवार अलग अलग धर्म जाति का था। उनके प्यार में कुछ अड़चनें आई। शादी को लेकर दोनों परिवारों में तकरार हुई, पर आखिर किसू और राज ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने अपने परिवार को मना लिया। किसू और राज की शादी हो गई। व्हाट्सएप पर किसू की लव स्टोरी पढ़कर मालती के मन में हलचल पैदा हो गई। वह भी अपने अतीत को याद करने लगी। उस रात उसका मन किया कि वह भी किसू को वह सब कुछ बता दे जो उसका अतीत है, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाई कि पता नहीं किसू क्या सोचेगी। वह उसके बारे में ना जाने क्या धारणा बना ले। अजीब सी हलचल मन में लिए मालती सो गई। अगली रात मालती अपने आप को रोक नहीं पाई। रोज की तरह व्हाट्सएप पर बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि मौका देखकर मालती ने लिख डाला कि मेरा भी एक अतीत है किसू, मैं भी किसी से प्यार करती थी, पर वह प्यार मुझे नहीं मिल सका। किसू ने आश्चर्य वाला स्माइली भेजा और लिखा कि बताओ कौन था वो, क्या लव स्टोरी है तुम्हारी। फिर मालती ने किसू को अपनी लव स्टोरी बताने का सिलसिला शुरू कर दिया। वह मेरे कॉलेज में ही था।
उसका नाम विनोद था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर 1-2 घंटे में मोबाइल पर हमारी बातें नहीं होती तो लगता बहुत कुछ अधूरा है लाइफ में। दोनों में खूब बातें होती और तकरार भी। दुनिया से बेखबर हम अपने प्यार की दुनिया में खोए रहते। हमारा प्यार सारी हदें पार कर गया। विश्वास था कि घर वाले हमारी शादी को राजी हो जाएंगे। इसी विश्वास को लेकर मैंने खुद को विनोद को सौंप दिया। मालती ने किसू को व्हाट्सएप पर आगे लिखा। उस दिन पापा ने मुझसे कहा कि बेटी, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि अब अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दें। मैं एकाएक पापा से कुछ नहीं बोल पाई। बस इतना ही कहा कि पापा, मुझे नहीं करनी शादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। इस पर पापा ने कहा कि उम्र और क्या होगी, 25 साल की तो हो चुकी हो। जब मैंने कहा कि नहीं पापा, मुझे नहीं करनी शादी, तो वह हंस पड़े, बोले सच में अभी बच्ची हो। मैंने पापा की बात को गंभीरता से नहीं लिया, पर वह मेरी शादी को लेकर गंभीर थे। एक दिन पापा ने मुझे बताया कि एक अच्छे परिवार का लड़का है तेरे लायक, किसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 50 लाख का पैकेज है, वह अगले हफ्ते तुम्हें देखने आ रहे हैं। पापा की बात सुनकर मैं अवाक रह गई। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हिम्मत जुटाकर पापा से कहा कि पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। पापा मेरी तरफ देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी नज़र में मैं सीधी सादी नजर आने वाली लड़की किस हद तक आगे बढ़ चुकी हूँ। पापा ने पूछा कि कौन है वह लड़का। मैंने विनोद का नाम पता बताया तो पापा का गुस्सा बढ़ गया कि कभी उस परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूँगा। मैं अंदर तक हिल गई। मुझे लगा मेरे सपने रेत से बने महल की तरह धराशायी हो जाएंगे। मैंने तो विनोद को सब कुछ सौंप दिया था। धरती हिलती हुई नजर आई। उस दिन मुझे पापा और सब घर वालों ने 2-4 दिन में ऐसा माहौल बनाया कि मेरी और विनोद की शादी नहीं हो पाई। अगले हफ्ते ही रोहन और उसके घर वाले मुझे देखने आ गए। मुझे पसंद कर लिया गया, रिश्ता पक्का हो गया। पापा ने सख्त हिदायत दी कि विनोद का जिक्र भूल कर भी कभी ना करूं। इस तरह मेरी शादी रोहित से हो गई। मैं अतीत भूलकर अपना घर बसाने में लग गई। शादी को 2 साल हो चुके हैं। मालती ने किसू से व्हाट्सएप पर अतीत की बातें शेयर की और विनोद का वह फोटो भेजा जो उसने विनोद के फेसबुक अकाउंट से डाउनलोड किया था। मेरे प्रिय दोस्तों, कहानी का सहज भाग नेक्स्ट वीडियो में। प्रकाश यानी मालती का सगा देवर, उसने ऐसा क्या देखा जो वह मालती को ब्लैकमेल करने लगा। मालती अब ऐसा क्या करेगी जो प्रकाश के चंगुल से बच सके, या फिर होगा कुछ हटकर। सुनिए अगली वीडियो में। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।